रात के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया एक तरह से ठहर सी गई है। हर दिन कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इसे जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के लिए अमेरिका काफी वक्त से चीन को सीधे सीधे दोषी ठहरा रहा है। चीन का साफ तौर पर कहना है इसके लिए चीन नहीं, अमेरिका दोषी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी साफ तौर पर कह रहे हैं कोरोना वायरस एक चाइनीज वायरस है, जबकि चीन लगातार इससे इनकार करता है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या वाकई कोरोना का मुजरिम सिर्फ चीन है? क्योंकि यह चीन के वुहान इलाके से निकला है, एक मीट मार्केट से निकला है। और क्या अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है चीन? आज इसी पर बहस होगी। आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें परिचय करा दूं। सबसे पहले ब्रिगेडियर सुनील सबरवाल जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो कि फैकल्टी ऑफ एनबीसी वॉरफेयर से हैं, बायोकेमिकल्स वेपन के एक्सपर्ट हैं। फुनचुक स्टॉपडन चीन मामलों के जानकार हैं। और सैयद अब्बास जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर, सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च सिंगापुर। ब्रिगेडियर सुनील सबरवाल, सभी का स्वागत है। ब्रिगेडियर सबरवाल, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। ब्रिगेडियर सबरवाल, अमेरिका तो एक बार फिर कह रहा है कि चीन की कुछ ना कुछ कारस्तानी है। आपको अब क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि पिछली बार जब आपकी हमारी बात हुई थी तब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। क्या अब हम इस स्थिति में हैं ये कहने के कि ये चीन ने जानबूझ के किया है या एक बीमारी है जो फैल गई है? बायोलॉजिकल रिसर्च वुहान में तो हो रही थी, उनकी BL4 लेबोरेटरी जो है उसमें रिसर्च तो हो रही। अब वहां से वायरस की शुरुआत भी वहीं से हुई है, तो हम ये तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहां पे कुछ तो ऐसा हो रहा था जो कि ना होना चाहिए था। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जान के फैलाने का अंदेशा तो नहीं है, बट वहां पे बायोलॉजिकल रिसर्च जरूर हो रही थी जो कि शायद गलती से वहां से लीक हो गई है। कोई ऐसा स्ट्रेन बन गया था जो उनके कंट्रोल में नहीं आया, या कुछ ऐसे जानवर थे जिनके ऊपर टेस्टिंग की जा रही थी जो कि वुहान मार्केट में बेच दिए गए। ये सारी छुटपुट खबरें हैं जो कि आपको मीडिया में जो चाइनीज से बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर सबरवाल, बिल्कुल। अब अमेरिका का जो फॉक्स न्यूज चैनल है उसने तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक रिपोर्ट भी फाइल की है। उसका यह कहना है कि $3.7 मिलियन, ये तो खैर आपको सबको पता ही है, अमेरिका ने खुद उस चाइनीज लेबोरेटरी को फंड दिया था जहां वुहान में ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे इस वायरस पर। अमेरिका ने खुद उस लेबोरेटरी को पैसा दिया था और करोड़ों रुपए दिया था। और हो सकता है, बिल्कुल, अब फॉक्स न्यूज ये कह रहा है कि हो सकता है कि चीन ने जानबूझकर इस वायरस को इस तरह से ट्रीट किया, ये दिखाने के लिए कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि वो अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया, अमेरिका से भी बड़ी ताकत बन गया। डोमिनेशन ऑफ पावर यूएसए और चाइना के बीच में तो काफी समय से चल रहा है। इकोनॉमिक वॉरफेयर तो है ही, जो कि जिसमें चाइना ने फॉर्चून 500 के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके जो बैंक्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हो गए हैं अमेरिकन बैंक से। फर्स्ट 5 बैंक्स जो हैं वो चाइना के हैं। अमेरिका का बैंक कहीं जाके 6th आता है, वो भी। इस तरह की वॉरफेयर में बाकी तरीके से पार पाना शायद चाइना के लिए मुमकिन नहीं हो रहा था, तो उसने इस प्रकार का रिसर्च करना शुरू किया। बट इसमें एक चीज मैं करना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि शायद ये वायरस अमेरिकन फंडिंग से हो रहा था, ये इस प्रकार की भी खबरें हैं कि कुछ एक वायरस की चोरी या उसको क्लैंडस्टाइन तरीके से निकाल करके अमेरिकन लेबोरेटरी से वुहान तक भी लाया जा रहा था, जिसके ऊपर में 1-2 ऐसे आदमी हैं जो पकड़े गए हैं कि वो अपने जूतों के अंदर में या किसी जगह में छुपा करके वायरसेस को ले जा करके चाइना वुहान तक पहुंचा रहे थे। तो इस तरह की उड़ती बहुत सारी खबरें हैं जिनको हम मिला करके, ये इंडिविजुअल असेसमेंट्स होते हैं जिससे हम खबर निकाल करके ये बता सकते हैं, वो भी अगर एक्सपर्ट हैं, कि क्या एक्चुअली चल रहा था। बायोलॉजिकल रिसर्च तकरीबन सारे सुपर पावर्स कर रहे थे, बट क्योंकि चाइना एक टोटलिटेरियन स्टेट है और यूएस एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, टोटलिटेरियन स्टेट के बीच में क्या चल रहा है इसका बात करके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अनलेस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, जैसा कि वुहान का इंसिडेंट था।
मैं नहीं समझता कि उन्होंने जान करके इसको निकाला होगा, बट डेफिनेटली वहीं से वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। कंट्रोल हुआ फुनचुक साहब, और ये निकल करके फुनचुक साहब जरा बताइए ये हो क्या रहा है? चीन पर अब सारी दुनिया दबाव बना रही है, सिर्फ अमेरिका नहीं है। फुनचुक स्टॉप डाउन अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो। अच्छा ठीक है, मैं सैयद अब्बास आपके पास आ रहा हूं। सैयद अब्बास, आपको क्या समझ में आ रहा है? अब चाइना पर तो पूरी दुनिया का प्रेशर बढ़ रहा है, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूएस हो, मुकदमा भी दायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप, माइक पोम्पियो सब आ गए बाहर। ये चल क्या रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको सिंगापुर में बैठे हुए? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो शायद मैंने स्टार्ट की पूरी बात नहीं सुनी। प्रेशर तो है चाइना पे, क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं चाइना से आया। लेकिन ये कहना या तो कहूँ सही नहीं होगा, या अभी किसी को पता नहीं है कि ये चाइना में किस तरह से वायरस आया। ये एनिमल से आया, लैब से आया, या कोई लेके जा रहा था, जैसे मैंने अभी बिट्स एंड पीसेस में सुना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ये रियलिटी अभी क्लियर नहीं है। चाइना पे केस हुआ है, कंसीडरिंग कि वायरस वहां से आया, उनकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, लाइफ का लॉस हो रहा है। रियलिटी नहीं पता। और पूरी दुनिया तो सैयद अब्बास यही कह रही है ना कि चीन ने किया है कुछ ना कुछ। कोई तो बात होगी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब कह रहे हैं कि चीन आपको, चाइना कुछ छुपा रहा है। प्रूफ किसी के पास नहीं है। चाइना से आया, नो डाउट चाइना से आया, नो डाउट वुहान से आया। अब वुहान में उनकी एनिमल मार्केट से आया, जंगली जानवर से आया, लैब से आया, ये प्रूफ अभी किसी के पास नहीं है। कहने को हम भी कहते हैं चाइना से आया, लेकिन चाइना में इसकी ओरिजिन कहां से थी, इसका प्रूफ अभी ना यूएस के पास है, ना ब्रिटेन के पास है, ना यूरोप में किसी तो क्यों शक जता रहे हैं फिर वो चाइना पर? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ये चाइना पर क्यों शक जता रहे हैं, क्यों उंगलियां उठा रहे हैं फिर, अगर उनके पास एविडेंस नहीं है तो? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना में, वुहान के अंदर चाइना की एक लैब है, जिसको इनकी लेवल 4 बायोकेमिकल लैब है वुहान की, जिसमें कहा जाता है कोरोना वायरस पे कुछ स्टडी चल रही थी। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उनके ऊपर शक किया जा रहा है कि हो सकता है उनकी लैब से मैन हैंडलिंग की वजह से लीक हुआ हो, किसी को वहां पे लगा हो, उससे बाहर आया हो, इंटेंशनली नहीं किया हो। तो एक लेवल 4 लैब उनकी वुहान में ही है, जिसकी वजह, जो सबसे बड़ा रीजन है उन पे शक करने का। लेकिन रियलिटी शक नहीं है, पता नहीं है। सैयद अब्बास, अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। डोनाल्ड ट्रंप और बाकी देश अब ये कह रहे हैं कि चाइना ने, ऐसा लगता है, डब्ल्यूएचओ को भी अपने साथ मिला लिया है। अब डब्ल्यूएचओ की फंडिंग यूएस ने रोक दी है, आपने सुना होगा। फंडिंग रोकने की वजह यूएस की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं इसके पहले भी एक डिबेट में था, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा डब्ल्यूएचओ का फेलियर है। इसलिए क्योंकि दुनिया को पहले आगाह नहीं कर पाए। डब्ल्यूएचओ का काम क्या है? डब्ल्यूएचओ का काम ऐसे पैंडेमिक जब आता है तो उसकी रियलिटी, उसके ट्रेंड को देखते हुए दुनिया को आगाह करना है उनको कि ये पैंडेमिक आ रहा है, इस वायरस का ट्रेंड क्या है, इससे नुकसान क्या होने वाला है, इसके लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने स्टार्टिंग में इसको थोड़ा लाइट लिया, जिसकी वजह से जो देश सतर्क पहले हो सकते थे उनको आप दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और बहुत सारे देश इनको अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं। वो सब पूरी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं कि चाइना ने अपने लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किया, और फॉक्स न्यूज तो यहां तक कह रहा है सिर्फ दुनिया को यह दिखाने के लिए कि अमेरिका से बड़े ताकतवर देश हम हो गए हैं, इसीलिए वो ये रिसर्च कर रहा था, और शायद वहां से ये वायरस निकल के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हो सकता है, इस पे डाउट नहीं किया, डाउट हो सकता है ऐसा हो, लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं है। तो ये कहना हमारे लिए सही गलत हो सकता है कि वहां से आया या नहीं आया, लेकिन प्रूफ अभी यूएस के पास भी नहीं है। Okay. ऑफ कोर्स चांसेस हैं, बट विदाउट एनी प्रूफ आप किसी को, बिल्कुल ठीक है, चाहे यूएस हो चाहे फ्रांस हो, वो कितना सक्सेसफुल होंगे इस फुनचुक स्टॉप। फुनचुक साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है ये अमेरिका, चाइना में? अब तो ब्रिटेन और फ्रांस भी कूद गए इसमें कि चाइना कुछ छुपा रहा है। देखिए, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ये यूरोप के या हमारे यहाँ जो भी हो, या मीडिया कह रहा है या पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, ऑफिशियल्स कह रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ नहीं कह रहा है। उसका कोई प्रूफ नजर नहीं आ रहा है कि ये तो ठीक है, अपने पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए लोग बताते हैं, स्टोरियां बताते हैं, लेकिन साइंटिफिकली कोई कह नहीं पा रहे कि या लैब से लीक हुआ है या कोई एनिमल मार्केट से बाहर आया है। इसका कोई प्रूफ अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ना, जो हम तो मानेंगे कि डब्ल्यूएचओ जो कह रहा है उसी को मानेंगे। और डब्ल्यूएचओ ने चाइना वायरस नहीं बताया है,
उन्होंने कोविड-19 एक्सपेक्टेशन दिया है, नाम ही उन्होंने कोविड-19 रखा है, ना कि ये चाइनीज वायरस रखा है। सो आई विल नॉट गो बाय किसी के कहने, इंडिया से हुआ, चाइना से हुआ, फ्रांस से, इटाली से हुआ। हम तो जो एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल फॉर्म थे, तो बाकी अमेरिका जो कह रहा है, ये लोग कह रहा है वो। सर एक बात बताइए मुझे, फुनचुक साहब एक बात बताइए, क्या वजह है कि अचानक आज वुहान में जितनी डेथ्स हुई थी उनका फिगर डबल हो गया सर? क्या वजह है? अचानक 50% ज्यादा हो गई डेथ, 50%। 130 का उन्होंने डेटा रिवाइज किया, वो इधर से हो सकता है, मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ उनको, लेकिन कहीं भी एरर हो, रिपोर्टिंग नहीं हुआ, ये तो कहीं भी हो सकता है। ये तो हमारे यहाँ कोई सेंसस होता है तो फिगर करेक्ट थोड़ी होता है, रिपोर्टिंग होता है। सर एक सेकंड सर, मैं समझ गया, लेकिन मैं तो बहुत बेसिक बात कह रहा हूं। वुहान जब पूरी दुनिया का सेंटर बना हुआ था, चाइना ने अपनी पूरी ताकत वुहान में लगाई हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने जो लोग मरे इस बीमारी से, उनमें आधे लोग गिने ही नहीं। ये कैसी गलती है सर? ये गलती है या छिपाने की कोशिश है? यही तो सवाल है। देखो, अपने आपको छुपा कि उसको क्या मिल रहा है, उसका भी तो नुकसान हुआ है। उसको अपने लोगों को मरवाया, अपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसमें क्या सच्चाई होगी? ये कराया हो? नहीं, सवाल यह है कि क्या चाइना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि फॉक्स न्यूज का कहना है चाइना ने इस वायरस पर जानबूझकर ये एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो दुनिया को दिखा सके, अमेरिका को दिखा सके कि वो सबसे बड़ी ताकत बन गया है। आप लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप ऐसे बातों में होता है, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ नहीं है आपके पास, न किसी के पास भी नहीं। तो लेकिन यही है कि ये दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्लोबल वॉर है। ये मुझे लगता है कि इसी पे खत्म हो जाए, इसको एस्केलेट ना किया जाए, और तो सारा इसमें पिस जाएंगे। ये बड़े देशों का अपनी प्रॉब्लम है। अगर चाइना चाहे तो इंडिया में भी इसको फैला सकते थे, कभी फैलाया? नहीं, आरोप ये नहीं है, एक सेकंड ना फुनचुक साहब, आरोप ये नहीं है कि चाइना ने जानबूझकर फैला दिया। आरोप यह है ब्रिगेडियर सबरवाल कि चाइना ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट और प्रयोग किया ही इसलिए कि बस वो ये दिखा सके दुनिया को, और अमेरिका को खास तौर से, कि सबसे बड़ी सुपर पावर दुनिया में अब वो बन गया है, और शायद वो काफी हद तक दिखाने में कामयाब भी हो गया। ब्रिगेडियर सबरवाल, अमेरिका आज घुटनों पर है, अमेरिका पूरी दुनिया के आगे हाथ फैला रहा है, सबसे बड़ी सुपर पावर, और चाइना ऐसा लगता है अपने घुटनों से खड़े होकर पैरों पर फिर दौड़ने लगेगा। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा फैक्चुअल, जैसे डॉक्टर वाइलांग थे वुहान के, जिन्होंने कहा था कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन हो रहा है इस डिजीज का। उसके बाद में उनका अकाउंट हटा दिया गया, और उसके बाद में डॉक्टर वाइलांग जो हैं उनको फिर देखा नहीं गया, शायद उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी चीज है कि ताइवान ने आज कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि हमने आपसे क्वेरी मांगी थी मैन टू मैन ट्रांसमिशन के बारे में, जिसके बारे में आपने क्लियर नहीं किया, पॉइंट्स रेज किए हैं। तीसरी चीज पे आता हूं कि इकोनॉमिक डोमिनेशन पे ऐसा क्यों है कि अगर इस वक्त कोरोना वायरस का इतना कहर फैला हुआ है, तो चाइना जो है वो अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाते हुए डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को, या जिनके शेयर्स और स्टॉक मार्केट्स बहुत नीचे गिर गए हैं, एसेट्स हो या स्टॉक्स हो, उनको खरीदने पे लगा हुआ है। ऐसा क्यों है कि अमेरिकन और चाइनीज टेंशन को दिन पर दिन हम बढ़ते हुए देखते जा रहे हैं? शायद अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में हो, शायद चाइना अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हो, बट इस तरह का वातावरण दुनिया में आज बन गया है जिससे कि सारे के सारे देश, ब्रिगेडियर सबरवाल, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो चाइना के अगेंस्ट खड़े नजर आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ब्रिगेडियर सबरवाल, कहीं ये यूएस और इन यूरोपियन कंट्रीज की बेचैनी तो नहीं है कि वो अब चीन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गए पूरी तरह से, और चाइना देखिए सबसे पहले इस बीमारी से निकल गया, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, शायद ये भी तो हो सकता है। इकोनॉमिक लॉस तो वहां पे बहुत हुआ, अभी हो रहा है, और कैजुअलिटीज भी बहुत हो रही हैं, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेचर में बहुत कमी आ गई है, जिसका कि रिएक्शन हो सकता है कि ये रिएक्शन हो। एग्जैक्टली सैयद अब्बास, जो मैं पहले पूछ रहा था, आज अचानक चाइना बोल रहा है कि नहीं भैया, हमारे जो टोटल डेथ्स हुई हैं वुहान में वो 3869 हुई हैं, 3869, 3869, इनमें 1290 आज एडमिट किए हैं उसने, चाइना ने वुहान में, जबकि पहले आधी बताई थी। इससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है?
तरह का पैंडेमिक हुआ था, ये जिस तरह का आउटब्रेक था, उस तरह से लोग रोड पे भी मरे, लोग घरों में भी मरे, उनका डेटा आपको एक साथ पॉसिबल है कि न मिले। ठीक है, तो इस तरह के नंबर अभी जब वुहान वापस खुला है तो हो सकता है उनको कुछ नंबर ऐड हुए हों वहां पे, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। उनका सेकंड वेव भी हो रहा है कोरोना वायरस इंपैक्ट का, उनके यहाँ पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं जो उनके लिए और बड़ा खतरा है, यू नो। अच्छा, वो अब ये कह रहे हैं, चाइना अब ये कह रहा है, सैयद अब्बास, वो ये कह रहा है कि ये सारे के सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं और चाइना को मलाइन कर रहे हैं, हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। आपको इसमें दम दिखाई देता है? जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि इनका डोमिनेशन ऐसा लगता है खतरे में है, यूएस का और यूरोपियन कंट्रीज का। डोमिनेशन खतरे में है नहीं है, ये तो 1 साल 1.5 साल बाद पता चलेगा जब इकोनॉमी वापस रिवाइव होगी। आज की डेट में चाइना की इकोनॉमी की हालत, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा है वो, पर आईएमएफ का प्रेडिक्शन आपने देखा होगा, आईएमएफ का प्रेडिक्शन कह रहा है 2021 में 9 के पार होगी चाइना की इकोनॉमी और पूरी दुनिया में मंदी होगी, सिर्फ इंडिया और चाइना बचेंगे। मेरी बात सुनिए, जापान ने अपनी सारी कंपनीज को बोला है, जापान इन्वेस्ट कर रहा है कि तुम चाइना से बाहर आओ, करेक्ट। इसी तरह से और कंपनीज भी चाइना के बाहर जाएंगी। चाइना की इकोनॉमी पे आज आईएमएफ ने बोला 9 के ऊपर जाएगी, हो सकता है आगे चाइना की इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, क्योंकि बहुत सी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल बाहर की कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्ट किया। अगर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाला तो ऑफकोर्स चाइना की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। आई एम नॉट डिफेंडिंग चाइना, लेकिन कोरोना वायरस अभी चाइना से गया नहीं है। चाइना का विंटर सीजन आने वाला है, तो आप ये नहीं कह सकते चाइना इज फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। चाइना के नंबर्स कम हो चुके हैं, आपको नहीं पता कि 4 महीने बाद चाइना में वापस से आउटब्रेक हो, यू नो। उससे चाइना, आप आईएमएफ ने ठीक है 9 के आसपास बता दिया, बट दे डोंट नो कि चाइना में अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी ना। सैयद अब्बास, एक सेकंड, फुनचुक साहब एक कमेंट करिएगा, फिर ब्रेक ले रहा हूं। फुनचुक, स्टॉप डन। अकाउंटेबिलिटी कहीं तो तय करनी पड़ेगी। पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई, पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में आ गई। ये किसकी गलती से या किसकी साजिश से ये वायरस फैला है, ये तो तय तो करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो सच्चाई तो हम जान नहीं पाएंगे, काफी हिस्ट्री में बाद में लिखा जाएगा इसका हिस्ट्री, लेकिन अभी तो प्रोपेगेंडा चल रहा है और प्रोपेगेंडा में वेस्टर्न वर्ल्ड आगे है। और क्योंकि चाइना का लैंग्वेज कोई समझता नहीं है, ना हम समझते ना दुनिया समझता है, हम सब इंग्लिश बोलते हैं। जो अमेरिका चलाएगा वो सब सुनेंगे, तो आपके टेलीविजन चैनल्स भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को और चलाएंगे। तो इस प्रोपेगेंडा वॉर में तो वेस्टर्न का जो चीज है वही सच्चा माना जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने किसी प्रोपेगेंडा को सच नहीं माना है फुनचुक साहब, और मैंने इसीलिए बाकायदा चाइना का जो पक्ष है वो भी इस डिबेट में रखा है, क्योंकि हमारे पास सबूत किसी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ शक है, बयान है, और जो जमीनी स्थिति है वो है। इसीलिए हम डिबेट कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको पूरा मौका भी दिया ये कहने का कि क्या हम ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक फौरन लौट रहे हैं, राष्ट्र की बात जारी है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। कोरोना वायरस कहां से निकला, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर अमेरिका और चीन आपस में लगातार भिड़े हुए हैं। अब इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हो गए। ब्रिगेडियर सब्रवाल, जो आप शक जता रहे हैं लगातार बार बार कि चाइना में कहीं ना कहीं कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई रिसर्च चल रही थी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अगर ऐसा हुआ है फिर तो वो कहावत याद आती है सर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। मानक जी, रिसर्च तो हर सुपर पावर कर रहा था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। जो स्ट्रेन अभी लीक हुआ है वो एक बड़ा विरुलेंट स्ट्रेन है। मेरे को साइंटिफिक नॉलेज तो नहीं मालूम है, बट ऑलमोस्ट सार्स से कई गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। ये इन्फेक्शियस स्ट्रेन चाइना से निकला है, वुहान से निकला है, वहां पे उनकी बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। इसके बाद में इन तथ्यों को अगर मिलाएंगे तो ये जाहिर होता है कि चाइना इसके ऊपर में रिसर्च कर रहा था और वहां से ये वायरस जो है आउट हुआ है। अब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उसको डायरेक्ट मिल रहा है या इनडायरेक्ट मिल रहा है, बट मिल जरूर रहा है। और यही कारण है कि जो दूसरे देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहां पे की फेटालिटीज बहुत हो गई हैं, जहां की इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत हो गया है, वो ऑटोमेटिकली चाइना के अगेंस्ट में जाना। फुनचुक साहब, आपको दे रहा हूं क्लोजिंग कमेंट। फुनचुक साहब, अगर फायदा चाहे बेनिफिट किसी भी तौर पर हो, जिसको मिल रहा है उससे ब्रिगेडियर सब्रवाल कह रहे हैं अंदाजा लगा लीजिए किसको फायदा हो रहा है और कौन इसके पीछे है।
वो तो देखिए, कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये सच है अभी तक कि ये चाइना से आया। हाँ। अब चाइना में कैसे आया वो उसका कोई प्रूफ नहीं है, या वो एनिमल मार्केट से निकला, या लेबोरेटरी से आया, या किसी ने वहां पे डाल के फिर भाग गया। इसका तो कोई आप तो ये प्रोपेगेंडा जो आप बता रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है यूएस का और यूरोपियन कंट्रीज का, क्यों कर रहे हैं वो ये देखें, इनका पहले से इकोनॉमिक वॉर हो रहा था पीछे, और बीच में इन्होंने डील साइन किया वो टैरिफ के लेके, लेकिन इनका एक्चुअल वॉर तो खत्म नहीं हुआ था। चाहे ईरान के प्रति सुलेमान को बॉम्ब से उड़ाया हो, या इस तरह का कुछ और किया हो, सुपर पावर्स इस तरह की बिहेव करते रहते हैं। तो हम लोग पीछे देख के किसी को साइड लेना, मुझे अभी आज जो न्यू दिल्ली ने एक पोजीशन लिया है कि WHO को अमेरिका ने जिस तरह से पैसा देना बंद किया, इट इज टू प्रीमेच्योर। ये अभी से WHO को पनिश करना ये अभी इस वक्त नहीं है। तो ये हुआ हमारा मैच्योर स्टैंड। इसमें हमने कोई पोजीशन नहीं लिया कि चाइना ने चाइना को सपोर्ट किया या अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा तो हमारा कोई तत्व नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो सिर्फ नहीं, बिल्कुल ठीक है। इस पर सर आपसे सब सहमत होंगे कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका चाइना के बारे में क्या कह रहे हैं या चाइना उनके बारे में क्या कह रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक सबूत सामने ना हो और वो भी कंक्लूसिव एविडेंस, तब तक हिंदुस्तान कोई स्टैंड क्यों ले। पर तब तक ये डिबेट तो चलेगी सर, जैसे ऐसे स्टेटमेंट्स और शक या ऐसे फैक्ट्स जिनसे शक जाहिर होता है सामने आएंगे, सवाल तो उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, खबरें जारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।